वालेकुम। 9 मैथमेटिक्स की क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें फ़र्स्ट एमसीक्यूज़ है द एडिटिव इन्वर्स ऑफ अंडर रूट 5 इज़। एडिटिव इन्वर्स के अंदर हम दिए गए नंबर का सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। इसका पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपके पास माइनस अंडर रूट 5 है। इसी तरीके से आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है -2 आयोटा के साथ। तो इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी होगी आपको। अगर हम यहाँ देखें तो 5 आयोटा को जब हम -2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ज़ा आपके पास ये -10 आ जाएगा, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आपके पास तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है, और ये -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 × 1 = 10। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। तो अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर भी आपके पास 10 है। इसी तरीके से जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी यूज़ की गई है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसकी पहचान ये है कि अगर आपके पास ऑर्डर चेंज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर पहले ऐड हो रहा है, देन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, और राइट हैंड साइड के ऊपर पहले मल्टीप्लाई हो रहा है फिर ऐड हो रहा है, तो ऑर्डर चेंज होने की प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसी तरीके से आपके पास -√2 मल्टीप्लाई करना है हमें -√2 के साथ। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर माइनस को अगर हम -√2 को -√2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक दफ़ा यहाँ पर एक दफ़ा यहाँ पर इस पर स्क्वायर आ जाता है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास -2 आंसर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ भी देखें तो इसका आंसर आपके पास -2 है। इसी तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अंडर रूट 5। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर दिए गए नंबर को सिर्फ उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे √5/1 है तो इसको 1/√5 कर देंगे। सेकंड के अंदर रैशनल और इर्रेशनल नंबर को मिलाने से क्या चीज़ बन जाती है? रियल नंबर बन जाते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी जो है रियल नंबर की क्या है, यानी रियल नंबर में ऐसे किस नंबर को जमा किया जाए तो वो नंबर चेंज नहीं होता, तो वो ज़ीरो है। ज़ीरो को रियल नंबर के किसी भी नंबर के अंदर जमा करें तो वो नंबर चेंज नहीं होगा। इसी तरह आपके पास एक सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें ग्रुप चेंज हो रहा है। यहाँ 6 और 7 का ग्रुप है, 5 अकेला है, और यहाँ 5 और 6 का ग्रुप बना दिया तो बचा आपके पास 7, तो वो यहाँ आ गया। इसी तरह 3 +- 3 किसके बराबर हो जाएगा? ज़ीरो के। पाई एक इर्रेशनल नंबर है, और ये 22/7 ही अप्रॉक्सीमेटली पाई के बराबर होता है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आएगा, और वही इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन है कि अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, मतलब ख़त्म ना हो रहा हो डिवाइड होने पर, तो ये आपके पास इर्रेशनल नंबर होगा। कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट निकालना है तो जो हमारे पास इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दिए। +5 आयोटा था, -5 आयोटा कर दिया। इसी तरह आखिरी क्वेश्चन में आपको रियल पार्ट बताना है, तो रियल पार्ट बताने के लिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमारे को। तो अगर आप देखें हमारे पास ये सवाल है, और इसमें 2 आयोटा को जब हम 3 से इंटू करेंगे तो 6 आयोटा, और जब इससे आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर का -1 आ जाएगा, ये +2 होगा, ये 6 आयोटा। तो रियल पार्ट हमारे पास ये है, तो रियल पार्ट का आंसर हमारे पास +2 आ जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ। इसी तरह से सेकंड इसमें आते हैं। सबसे पहला सवाल आपके पास log 10x = 4 देन x = तो ये लोगरिथमिक फॉर्म के अंदर दिया गया है। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें तो हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी पहले ये बेस आएगी, ये बेस 10 आएगी, फिर उसके बाद आपके पास जो आंसर या वैल्यू है वो पावर है जो वो इधर बेस के ऊपर आएगी, और ये आंसर यहाँ पर, यानी इस तरह हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 10 की पावर 4 4 टाइम करेंगे तो हमारे पास 10,000 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ log 54.58। तो जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा होता है वो करेक्टरिस्टिक कहलाता है, और पॉइंट के बाद का जो फ्रिक्शनल पार्ट होता है वो मेंटीसा कहलाता है। तो इधर जो करेक्टरिस्टिक है वो 54 यानी 2 डिजिट है, तो ये आंसर हो जाएगा। द बेस ऑफ कॉमन लोगरिथम इज।
कॉमन लोगरिथम की जो बेस है वो 10 होती है और नेचुरल लोगरिथम की जो बेस है वो ई होती है, दोनों याद रखिएगा। लॉग एक्स वाई जेड इक्वल टू, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है कि अगर लॉग आपस में मल्टीप्लाई हों तो वो क्या होते हैं, अगर लॉग आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो प्लस हो जाते हैं, यानी लॉग एस प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड। तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर 0.00789 किसके बराबर होगा, तो 0.00789 साइंटिफिक नोटेशन में जब पॉइंट से राइट हैंड साइड पर मूव करते हैं तो 10 की पावर माइनस में होती है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करते हैं तो 10 की पावर प्लस में होती है। अब चूंकि हम राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर एक होल नंबर तक हमें आना होता है, सॉरी एक नेचुरल नंबर तक आना होता है, और जो कि 7 है हमारे पास, तो 3 डिजिट आगे जाना पड़ेगा। तो 7.89 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3, 3 डिजिट आने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो यही वाला आएगा। log x इक्वल टू 2 देन, अब इसकी कोई बेस नहीं दी गई है, जब लॉगरिथम की कोई बेस ना हो तो इसको हम कॉमन लॉग बोलते हैं, और यानी log टू बेस 10 का इस्तेमाल करते हैं। इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर चेंज कर देंगे कि log x इक्वल टू 2, तो बेस इसकी 10 है और इसकी वैल्यू इसकी 2 है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 10 की पावर 2 किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। तो हमारे पास 100 करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर log बेस 2 वैल्यू 8 इक्वल टू एक्स देन x इक्वल टू। तो अगर हम इस सवाल के अंदर देखें तो हमारे पास ये वाला सवाल दिया गया है, लास्ट वाला। तो log बेस आपके पास 2 है, वो बेस लिख दी, आपके पास ये वैल्यू x दी हुई है, और ये हमारे पास इसकी 8 वैल्यू दे दी गई है, और x हमारे पास पावर है। तो इसको अगर x के लिए सॉल्व करें तो 8 को 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है। जब बेस सेम हो जाए तो इनको हम ख़त्म कर देते हैं और पावरें नीचे आ जाएंगी, x इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर हमारे पास x इक्वल टू 3 आ जाएगा। बेस इन नेचुरल लोगरिथम, पीछे हमने पढ़ लिया कि कॉमन लोगरिथम की बेस 10 है और नेचुरल लोगरिथम की बेस ई है, तो इसका करेक्ट आंसर ई है। तो 3 की पावर 5 इक्वल टू 243 कैन बी रिटन इन लोगरिथमिक फॉर्म। लोगरिथमिक फॉर्म के अंदर अगर हमें इसने लिखना है तो जैसे कि हम जानते हैं लोगरिथमिक फॉर्म के अंदर लिखने के लिए हमारे पास ये वाली फॉर्म दी गई है। तो इसमें ये जो 3 है ये बेस है जो यहाँ पर आएगा, और ये जो 243 ये वैल्यू या आंसर है जो इधर आता है, और ये 5 पावर है जो यहाँ आएगी। तो इसको करेक्ट तरीके से हम इस तरह लिख सकते हैं कि आपके पास लॉग आ गया ये, और 3 इसकी बेस इधर छोटा सा नीचे आ जाएगा, 243 वैल्यू आ गई, और इस इक्वल टू के आगे पावर 5 आ गई। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।